हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ, तो उसके आगे की मैं आपको बताऊँगी कथा। यहाँ पे दोहा नंबर 291 है। तो सीता जी का स्वयंवर अभी चल रहा है, तो अभी देखिए उसके आगे। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनी। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। पावन निहार विरचित जनु रचेउ न धनु दमनी। पावन निहार विरचित जनु रचेउ न धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदरता कृतियों को पाने वाले मानव ब्राह्मण किसी को रचा ही नहीं। चौपाई। कहु काहि लाभु न भावा। काहु न शंकर चाप चढ़ावा। कहु काहि लाभु न भावा। काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोरक भाई तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। रहु चढ़ाऊ तोरक भाई तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। जनी को माखै मठवानी वीर विहनी मही जानी। अब जनी को माखै मठवानी वीर विहनी मही जानी। तजौ आश निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि विधेय विभाओ। तजौ आश निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि विधेय विभाओ। अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्राह्मण ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृति जाइए जो पनु परिहरु। कुंवारी रहु का करहु। सुकृति जाय जो पनु परिहरहु। कुंवारी रहु का करहु। जौ जनतेऊ बीनु भट भूबी भाई, तो पनु करिए होत न हसाई। जौ जनतेऊ बीनु भट भूबी भाई, तो पनु करे होत न हसाई। यदि प्राण छोड़ता तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी में वीरों शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखियो जानकी ही वह दुखियारी। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखियो जानकी ही भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भय भावे, रद पट फरकत नैन रिसावे। माखे लखुन कुटिल भाई भवे, रद पट फरकत नैन सिर सोय। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भवें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोहा नंबर 252। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जानुबान। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल शिरु, बोले गिर प्रमाण। नाई राम पद कमल शिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों से सिर नवाकर वे अर्थात वचन बोले। चौपाई। रघुवंशी महु जह को होई, ते समाज अस कहै न कोई। रघुवंशी महु जय को होई, ते समाज अस कह इन कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विधमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जस अनुचित बानी, विधमान रघुकुल मन मानी। रघुवंशी में कोई भी जहाँ होता है
उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित बनते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावे। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावे। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमी डारो फेरी, सकहु मेरु मुलक जिमी त्योरी। काचे घट जिमी डारो फेरी, सकल मेरु मुलक जिमी तेरी तोरी। तो प्रताप महिमा भगवान को बापुरो पिनाक पुराना। तो प्रताप महिमा भगवान को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं मैं, सुमरे पर्वत को मूल की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपकी प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी आयुषी हो, कौतुक करो बिलो की सोहू। नाथ जानी आयुष हो, कौतुक करो बिलो की सोहू। कमल नाल जिम चाप चढ़ायो, जो जन सत प्रमाण लायो धावे। कमल नाल जिम चाप चढ़ावे, जो जन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजना तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दोहा नंबर 253। तौरो छत्र दंड जिमी, तो प्रताप बलनाथ। तौरो छत्र दंड जिमी, तो प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभुपद शपथ, करना धरऊ धनु भात। जो न करो प्रभुपद शपथ, कर्ण धरऊ धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ू दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष और तरकश को कभी हाथ भी न लूंगा। चौपाई। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज वो डोले। सकल लोग सब भूप डराने, श्रिय हर्ष जनक सब जाने। सकल लोग सब भूप डराने, श्रिय हर्ष जनक सब जाने। जब ही लक्ष्मण जी की क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सब जा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलिकाई। गुरु रघुपति सब मुनि मन भाई, मुदित भये पुनि पुनि पुलिकाई। शयन ही रघुपति लखनु निवारा, प्रेम समेत निकट बैठारा। शयन ही रघुपति लखनु निवारा, प्रेम समेत निकट बैठारा। गुरु विश्वामित्र श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतित स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिशय स्नेहमय वाणी। उठऊ राम भजऊ बहुचापा, मठेऊ तात जनक परितापा। उठऊ राम भजऊ बहुचापा, भटेऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और यह तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण श्रीनावा, हर्षु विषादु न कछूर धावा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछु न उर आवा।
ठाड़े भये उठी सहज सुभाए ठवनी कुबा मृगराज लजाए। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए ठावनी कुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र चरणों से सिर नवाया। उनके मन में हर्ष हुआ और न विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा नंबर 254। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन वृह। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन वृह। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब शत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हुए। तो पाई निप्रणः केरी आशा निशी नाशी बचन नखत औली न प्रकाशी। निवृण के आशा निशनाशी बचन नखत औली न प्रकाशी। मानि महिप कुमुंद सकुचाने कपटि भूप उलुक लुकाने। मानि महिप कुमुंद सकुचाने कपटि भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूप तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमान राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपाटी राजाओं रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा भरसय सुमन जान वही सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा भरसय सुमन जान वही सेवा। गुरुपद बंध्य सहित अनुरागा राम मुनि हसन आयुष मांगा। गुरुपद बंध्य सहित अनुरागा राम मुनि हसन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु की चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। सहजय ही चले सकल जग स्वामी मत मजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी मतवाले श्रेष्ठ हाथी से की सी चलते स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर सो रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुकृत संहारे जो कछु पुनः प्रभाव हमारे। बदिय पितर सुकृत संहारे जो कछु पुनः प्रभाव हमारे। तो शिव धनुष मृणाल किनाई तोरव राम गणेश गोसाई। तो शिव धनुष मृणाल किनाई तोरव राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने गुण का स्मरण किया, पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो गणेश गोसाई श्री रामचंद्र शिव जी धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। दोहा नंबर 255। राम ही समेत मई प्रेम समेत लक्ष्मी सखियन समीप बुलाए। राम प्रेम समेत लखी सखियन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बचन कह बिल खाए। सीता मातु स्नेह बस बचन कह बिल खाए। श्री रामचंद्र जी को चालस्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह वश बिलकर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली चौपाई। सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ का हवत हे तू हमारे। सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे। कहु न बुझाए कहे गुर पाई यह बालक सिहट भली नाही। कहु न बुझाए कहे गुर पाई यह बालक सिहट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि हे राम जी, बालक
हे राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगद्विज वीर छू तक न सके, दूर से ही प्रणाम करके चलते बने, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे शकल भूप करिधापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे शकल भूप करिधापा। सो धनुष राज कुंवर कर देही, बाण मराल किय मदर लेही। सो धनुष राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे की भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूपा शयानप शकल शिराहानी, सखी विदित गति कछु जति न जानी। भूप शयातनम शकल शिराने, शके विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणी न रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्होंने गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जाने बिना नहीं आती। ये कहकर रानी चुप हो रही हैं। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाड़ी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुवंज कह सिंधु अपारा, सोशेउ सुजसु सकल संसारा। कहु कुवज कह सिंधु अपारा, सोशेउ सुजसु सकल संसारा। रवि बंडल देखत लघु लागा, उदय ताशु त्रिभुवंतम भागा। रवि मंडल देख लघु लागा, उदय ताशु त्रिभुवंतम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे शोक लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। कहानी में आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।